हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम स्टार पैटर्न को सॉल्व करेंगे यूजिंग सी लैंग्वेज की मदद से। ये स्टार पैटर्न की सीरीज में ये हमारा 9वां वीडियो है जिसमें हम इस पैटर्न को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो आपने हमारी प्रीवियस वीडियो जो देखी होगी तो आपको पता होगा कि हम एक बेसिस स्केलेटन का यूज़ कर रहे हैं, मीन्स कॉमन कोड लिख रहे हैं, और जिसमें हम हमारी कंडीशन को ही चेंज करके हम कोई भी पैटर्न को प्रिंट करवा रहे हैं। जैसे ही हमारी कंडीशन है वो ट्रू हो तो हमें स्टार प्रिंट करके देगी, और कंडीशन फॉल्स हो तो हमें स्पेस प्रिंट करके देगी। तो हमारी कंडीशन को पहले हम फाइंड कर लेंगे। कंडीशन को फाइंड करने के लिए हमारे पास 4 स्टेप है। 4 स्टेप में हम हमारी कंडीशन को फाइंड कर लेंगे। सबसे पहला स्टेप ये है कि हमें इस पैटर्न को रो और कॉलम में डिवाइड कर देना है। मीन्स ये हो गई हमारी कॉलम। ओके, ताकि हमें पता चल सके कि कौन सी पोजीशन पर हमें क्या प्रिंट करवाना है और हम एक कंडीशन बना सके। और ये हो गई हमारी रो। ओके, सिंपल इतना कर देने के बाद हमें रो और कॉलम को नंबरिंग भी कर देनी है। 1 2 3 4 5 ये हमने रो की नंबरिंग कर दी। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमने कॉलम की भी नंबरिंग कर दी। अब आपको पता होगा कि हम रो का यूज़ करने वाले हैं आई वेरिएबल से और कॉलम का यूज़ करने वाले हैं जे वेरिएबल से। ओके, पर्टिकुलर स्टार की पर्टिकुलर पोजीशन है जिसे हम आई और जे की कॉम्बिनेशन मिलाकर फाइंड कर सकते हैं। तो इस स्टार की पोजीशन है 2 और 3। वैसे सभी की पोजीशन डिफरेंट है, और यहाँ पे हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है, वो भी आप ध्यान रखिए। ओके, अब सेकंड स्टेप में आ जाते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप ओवर हो गया है। सेकंड स्टेप में हमें सिंपल जहाँ स्टार प्रिंट है उसकी पोजीशन को ही हमें लिखना है। तो वो हम लिख लेते हैं आई और जे, 1 2 3 4 और 5। अब हमें पोजीशन को लिखना है। तो जब आई की वैल्यू 1 हो तो हमें जे में कौन कौन सी जगह पर हमें स्टार को प्रिंट करवाना है वो लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 सभी जगह करवाना है। आई की वैल्यू जब 2 हो तो हमें कौन कौन सी 5 को निकाल के सारी जगह पर हमें स्टार को प्रिंट करना है। तो 1 2 3 4 6 7 8 9। उसी तरह से तीसरे का भी कर लेते हैं। 1 2 3 7 8 9। चौथे का 1 2 और 8 9। फिफ्थ नंबर में 1 और 9। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया है। हमने सारी पोजीशन को लिख लिया है जहाँ पे हमें स्टार को प्रिंट करवाना है। अब सेकंड स्टेप हो गया है। थर्ड स्टेप में हमें इसे सिंपल रेंज में लिखना है यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर की मदद से। तो चलिए अब रेंज में लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा आई और जे। आई की वैल्यू 1 2 3 4 5। सिंपल पहले थर्ड का हम कर लेते हैं। थर्ड में बनाते हैं जे लेस देन इक्वल टू, हमें 3 से कम वैल्यू चाहिए इसलिए 3, और दूसरी कंडीशन कि हमें 7 से बड़ी वैल्यू भी चाहिए, मीन्स जे ग्रेटर देन इक्वल टू 7, मीन्स 7 से बड़ी वैल्यू चाहिए। आपको पता होगा कि एक टाइम पर एक ही नंबर मिल सकता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो नंबर 3 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो। मीन्स ये कंडीशन ट्रू होगी या ये कंडीशन ट्रू होगी, दोनों एक साथ ट्रू नहीं होगी। इसके लिए हम यहाँ पे और ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, या तो ये दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो तो ओवरऑल हमारी कंडीशन ट्रू होगी। अब हम सभी की इस तरह से रेंज फाइंड कर लेते हैं। जे लेस देन इक्वल टू 4 और जे ग्रेटर देन इक्वल टू 6। जे लेस देन इक्वल टू 5 मीन्स 5 से कम चाहिए और 5 से ही ज़्यादा चाहिए भी। जे ग्रेटर देन इक्वल टू 2, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 8, जे लेस देन इक्वल टू 1 और जे ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो हमने ये रेंज फाइंड कर ली है। अब सिंपल हम इस रेंज की मदद से एक ऐसी कंडीशन बनाएंगे जो हम प्रोग्राम में यूज़ करने वाले हैं, जिसकी मदद से जो हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो हमें स्टार प्रिंट करके देगा, और कंडीशन फॉल्स होगी तो हमें स्पेस को प्रिंट करके देगा। तो हमारा फोर्थ एंड फाइनल स्टेप जिसमें हमें कंडीशन मिल जाएगी। तो जे लेस देन इक्वल टू और
जे ग्रेटर देन इक्वल टू, ये दो जगह पर हमें क्या लिखना है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें लिखना है कि देखिए i की वैल्यू 1 हो तो j की वैल्यू 5 है, और i की वैल्यू जब बढ़ रही है तो j की वैल्यू घट रही है। इसके लिए हमें लिखना है 6 माइनस आई। ओके, अब इस वैल्यू में हम नंबर को लिखकर देखते हैं कि हमारी ये कंडीशन प्रूफ होती है कि नहीं होती है। तो 6 आई की वैल्यू अभी 1 है, -1 तो हमें 5 मिल गया। देखिए ये 5 मिल गया। जब आई की वैल्यू 2 हो तो हमें 4 मिलता है कि नहीं, वो हम देख लेते हैं। आई की वैल्यू 2 तो देखिए मुझे 4 भी मिल गया। इस तरह से ये सारी कंडीशन प्रूफ हो जाएगी इसकी मदद से। अब यहाँ पे क्या लिखना है ग्रेटर देन में, वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें लिखना है 4 प्लस आई। जब 4 प्लस आई की वैल्यू जब 1 हो तो हमें 5 चाहिए। 4 प्लस 1 मीन्स 5 हो गया। आई की वैल्यू 2 हो तो हमें 6 चाहिए, तो 4 प्लस 2 तो मुझे 6 भी मिल गया। तो हमने ये कंडीशन फाइंड कर ली है। सिंपल हम इस कंडीशन को हमारे प्रोग्राम में यूज करेंगे और कंडीशन ट्रू होने पर हमें स्टार प्रिंट करवाएंगे और कंडीशन फॉल्स होने पर हमें स्पेस प्रिंट करवाएंगे। तो सिंपल हमें ये पैटर्न मिल जाएगी। तो चलिए अब लैपटॉप की स्क्रीन पर चले जाते हैं और प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए हैं। जो हमने कंडीशन को देखा उस कंडीशन का यूज करके अब हम प्रोग्राम में भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम शुरू से प्रोग्राम को लिखने वाले हैं कि हमारा बेसिक स्केलेटन क्या था, उसको लिखना कैसे है, वो सब भी हम देखने वाला है। तो सबसे पहले हमें एक हेडर फाइल को इंक्लूड कराना है। ये मैंने हेडर फाइल इंक्लूड कर दी है और एक मेथड बना लेनी है, मेन मेथड। मैंने यहाँ पे मेन मेथड भी बना ली है। सिंपल। अब आपको ये देखना है कि मुझे यहाँ पे रो और कॉलम दो लूप चलानी है, एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए। उसके लिए मुझे दो वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा। तो इंटीजर आई और जे, ये दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिए हैं। अब हमें फॉर लूप चलानी है, एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए। तो रो आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू, रो कितनी है वो देखना है। रो हमारी है 5, तो यहाँ पे 5 और आई प्लस प्लस, ये रो हो गई है। अब कॉलम के लिए हम फॉर लूप लिखते हैं, जे इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू। अब ये देखिए हमारे पास कॉलम कितनी है, 9 है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पे 9 लिखना है और j प्लस प्लस। ओके, अब यहाँ पे मुझे वो इफ कंडीशन लिखनी है जो हमने फाइंड आउट की थी। इफ कंडीशन ट्रू हो तो हमें यहाँ पे प्रिंटफ स्टार प्रिंट करना है। अगर कंडीशन फॉल्स हो तो हमें यहाँ पे स्पेस को प्रिंट करवाना है। और एक रो का काम खत्म हो जाए और हमें नेक्स्ट रो में आना है, नेक्स्ट रो में मूव होना है, उसके लिए हमें यहाँ पे प्रिंटफ स्लेशन लिखना है जिससे हम नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। तो आप समझ लीजिए ये हमारी आउटर फॉर लूप है रो के लिए और ये हमारी इनर फॉर लूप है कॉलम के लिए। ओके, बाहर चलेगी। अब जो हमने कंडीशन फाइंड की थी उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो j लेस देन इक्वल टू 6 माइनस आई और j ग्रेटर देन इक्वल टू 4 प्लस आई। हमने जो कंडीशन फाइंड की उसे हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब सिंपल प्रोग्राम को हमें रन ही करना है और एग्जीक्यूट में आकर सबसे पहले कंपाइल कर देना है, यहाँ पे रन कर लेना है। तो देखिए जो हमें स्टार पैटर्न चाहिए वो स्टार पैटर्न हमें यहाँ पे मिल गई है। सिंपल हम बेसिक स्केलेटन का यूज करके सिर्फ कंडीशन को ही हम चेंज करके हम कोई भी पैटर्न बना रहे हैं। आप इस पैटर्न को और भी तरीके से बना सकते हो, पर ये मुझे सिंपल लगा और समझने में भी आसानी होगी बनाने में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप वीडियो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक टाटा, गुड बाय, सी यू।